नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक बार फिर से सोने चांदी को लेकर। इससे पहले सभी को लग रहा था क्योंकि युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका और दूसरे खाड़ी के देश इस युद्ध की आग में तप रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल माना जा रहा था कि जब ग्लोबल टेंशन चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे में सेफ हेवन कहे जाने वाले सोना और चांदी हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन इस बार उल्टी गंगा बह रही है, यानी कि जो दाम ऊपर की तरफ जाने चाहिए इन हालात में, युद्ध के हालात में, वहां पर सोने और चांदी के दाम आखिरकार गिर क्यों रहे हैं, और यही सबके लिए परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दौरान ये सोचकर इन्वेस्टमेंट डाला होगा कि अब युद्ध चल रहा है तो दाम जरूर बढ़ेंगे। शुरुआत में जब शुरू हुआ युद्ध तो कुछ दिन वो तेजी देखने को भी मिली, लेकिन उसके बाद एक गिरावट का दौर भी आना शुरू हुआ। आखिरकार क्या हुआ कि युद्ध जैसे हालात में जब इतनी बड़ी टेंशन पूरे विश्व में चल रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाला समय कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना मुड़ जाए, ऐसे में सोने और चांदी क्यों नहीं ऊपर उठ रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। तमाम जो सवाल, जो आशंकाएं, शंकाएं आपके मन में है, वो आज इस वीडियो में पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिलने वाले हैं। जो आज बात करें कि युद्ध चल रहा है, आखिरकार सोना और चांदी क्यों नहीं भाग रहे हैं, क्यों ये उल्टी गंगा बह रही है? क्योंकि युद्ध जब होता है तो सोने और चांदी के दाम ऊपर जाते हैं और शेयर मार्केट नीचे आती है। शेयर मार्केट तो गिर रही है, लेकिन सोने चांदी जो ऊपर नहीं जा रहे हैं वो भी गिर रहे हैं या स्थिर हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच ये युद्ध चल रहा है, फिर भी सोने चांदी क्यों नहीं भागे, आज इस पर आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि आखिरकार ये अजब गजब किस्सा हुआ क्यों है। सेफ हेवन डिमांड्स, यानी कि युद्ध का असर जो सेफ हेवन डिमांड है उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो फियर, यानी कि एक डर का माहौल होता है, और जब डर बनता है तो लोग जो हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख करते हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट है सोना और चांदी। तो ये सोना और चांदी जो है वो डर के माहौल में सबसे सेफ माना जाता है। 2025 में वही सब चीजें थी। आर्थिक अनिश्चितता जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही थी। ट्रंप के टैरिफ के जो लगातार धमकियां मिल रही थी, डॉलर कमजोर हो रहा था, और उसने सपोर्ट किया गोल्ड और सिल्वर को, और वहां से ये भागना शुरू हुए। लेकिन आज के हालात और भी ज्यादा खतरनाक है। जो डर है वॉर की सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा बना हुआ है, लेकिन फिर भी सोने चांदी ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, उसमें लगातार पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। MCX मार्जिन कॉस्ट बढ़ गई है, यानी कि जब MCX की जो मार्जिन कॉस्ट बढ़ती है तो ट्रेडिंग कॉस्ट वो भी बढ़ जाती है। जो ट्रेडिंग करते हैं, सोने चांदी में निवेश करते हैं जैसे शेयर मार्केट की तरह, तो वो जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो भी यहां पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो खरीदारी वो नीचे की तरफ रुख करती है। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि भारत में सोने चांदी की जो ट्रेडिंग है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX ऑफ इंडिया पर होती है। जब भी एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देती है तो ट्रेडिंग करना महंगा हो जाता है। इसको ऐसे समझिए उदाहरण से कि अगर पहले ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे, तो अब अगर ये ट्रेडिंग मार्जिन यहां पर बढ़ा दिया गया तो यही 1,30,000 रुपए हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जब अंतर ट्रेडिंग करने में आता है तो उसकी वजह से खरीदार खरीदारी नहीं करते हैं। जो छोटे और मीडियम इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग से दूर हो जाते हैं। उसका एक बड़ा असर यहां पर पड़ता है, क्योंकि खरीदारी फिर कम हो जाती है, और किसी भी चीज के दामों का असर उस पर उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से पड़ता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की गिरावट। स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है। अब ऐसे में जो ट्रेडर्स थे जिन्होंने शेयर मार्केट के साथ साथ सोने और चांदी में भी पैसा लगाया था, वो लॉस की रिकवरी कर रहे हैं सोना और चांदी को बेचकर, ताकि जो स्टॉक मार्केट का जो नुकसान उन्हें हो रहा है लगातार, वो इस दौरान अपना जो प्रॉफिट उन्होंने अगर इससे पहले 20, 30, 40 हजार रुपए सस्ते में जब सोना बुक किया होगा, तो यहां से वो सोने और चांदी की सेलिंग करके, यानी कि उसको बेचकर अपना जो लॉस है उसकी रिकवरी कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी ये गिरावट देखने को मिल रही है। अभी दुनिया में कई शेयर बाजारों में ये गिरावट बढ़ी है।
अब मान लीजिए किसी निवेशक को शेयर बाजार में नुकसान हुआ तो वो क्या करेगा, वो अपना सोना और चांदी को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेगा। तो जो बिकवाली है सोने चांदी में वो इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ी है। अपने लॉस को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स ये बिकवाली कर रहे हैं लगातार, ताकि जो शेयर मार्केट का नुकसान है उसकी वो भरपाई कर सके। लेकिन कीमतें गिरी क्यों? अब सबसे दिलचस्प बात क्या है, जो सेलिंग है यानी कि जो बेचने की जो होड़ है वो तेज यहां पर हुई है। तेजी से लोग जो है सोना चांदी बेच रहे हैं क्योंकि वो मार्जिन को अपने मैनेज कर रहे हैं। और जो वॉर का फियर है, डर है, वो यहां पर तो रिजल्ट क्या आ गया, तो चीजें बैलेंस हो गई कि जहां युद्ध का डर है जिसकी वजह से सोना चांदी उछाल मारते हैं, तो वहीं सोने चांदी की बिकवाली भी तेज है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बैलेंस आ गया, यानी कि वॉर का डर और सेलिंग दोनों ने सोने और चांदी के दामों को बैलेंस किया हुआ है। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहे, यानी कि ये दोनों ताकतें, एक तरफ शेयर बाजार की वजह से बिकवाली हुई, दूसरी तरफ से युद्ध का डर, तो लोग सोना खरीदने पर जो मजबूर करता है। इसी वजह से मार्केट में एक तरफ बैलेंस यहां पर बन गया है। तो यही एक वजह है और बड़ी वजह है जिसकी वजह से सोने चांदी में वो जो उछाल जो दिख रहा था, लग रहा था कि क्या ये 2 लाख 3 लाख तक जा सकता है, चांदी 4 5 6 लाख तक पहुंच सकती है, क्योंकि 4 लाख पे चांदी पहले जा चुकी है और 2 लाख पे सोना। तो ऐसे उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल वॉर सिचुएशन में वैसा होता नहीं दिख रहा है। अभी कीमतें किस रेंज में है? अगर चांदी की बात करें 2,60,000 से 2,70,000 या 2,80,000 के आसपास चल रही है चांदी की कीमत, और 2,60,000 से 2 लाख प्रति के बीच बनी हुई है। मतलब ना बड़ी तेजी है और ना ही बड़ी यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगर करेक्शन आ रहा है तो किसी दिन 5,000 10,000 नीचे टूट भी रही है, तो किसी दिन ऊपर भी चढ़ रही है। तो अभी स्थिर बनी हुई है। जो इन्वेस्टर्स ये आस लगाए हुए थे या जिन्होंने एक टाइम पे हाई पर खरीदा था, उनको भी लग रहा था कि इस वॉर सिचुएशन में शायद एक बार फिर से सोना और चांदी वो हाई पकड़ेगा, वो हाई पकड़ता नहीं दिख रहा है। आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वॉर और आगे बढ़ती है तो वहां पर सोने के दाम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल जिस स्थिति में वॉर है यहां पर अभी स्थिर बने हुए हैं दाम, लेकिन अगर वॉर और आगे बढ़ता है, जिसके उम्मीद या जिसकी आशंका सभी को है, तो फिर सोने के दाम एक बार फिर बढ़ेंगे। और अगर मार्केट क्रैश होता है तो सिल्वर वॉलेटाइल है, यानी कि सिल्वर की जो सप्लाई और डिमांड है उसका एक गैप है। और अगर मार्जिन कट होता है तो जो खरीदारी है वो यहां पर बढ़ सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब युद्ध बढ़ता है, निवेशकों का डर बढ़ जाता है, तो सोने चांदी में अचानक से फिर तेजी नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अभी पिछले कुछ समय में देखें तो लोगों ने शेयर बाजार की तरह सोने और चांदी में भी पैसा लगाया। अब वो अपनी रिकवरी सोने चांदी को बेचकर कर रहे हैं, इसी वजह से दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर यही खरीदारी और ज्यादा बढ़ती यहां पर तो दाम उछाल मार सकते थे। अब इस समय सोने चांदी की कीमतें इसलिए भी स्थिर है क्योंकि युद्ध की खरीदारी और शेयर बाजार की बिकवाली दोनों एक दूसरे को संतुलित यानी कि बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो सोना चांदी असली रैली अभी भी हो सकती है। यानी कि अगर ये वॉर और ज्यादा लंबा खिंचा और ज्यादा खतरनाक हुआ तो ऐसे में एक उम्मीद की जा सकती है कि सोना और चांदी एक बार फिर से तेजी पकड़े। लेकिन अभी के हालात में सारी चीजें उल्टी चल रही है। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो ज्ञानी थे इस मार्केट को लेकर, उनकी सबकी प्रेडिक्शन तो फिलहाल अभी फेल होती नजर आ रही है। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट की अनिश्चितताओं का कुछ नहीं पता कि कब ये सोना चांदी फिर से तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दे और कब ये सोना चांदी गिरावट की तरफ और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट के ऊपर नजर रखें, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सस्ते में सोना चांदी बुक किया था वो इस वक्त वहां से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में जब तेजी से कोई किसी मार्केट से इन्वेस्टर्स बाहर निकलते हैं तो वो मार्केट डाउन होता है। लेकिन एक बार फिर से अगर जब वो खरीदारी शुरू होगी और अगर ये डर और ज्यादा बढ़ा वॉर का, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बने, तो फिर यहां से एक उछाल आने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल करेक्शन का दौर चल रहा है, दाम अभी बैलेंस है जैसे हमने आपको बताया, जिसके पीछे के जो बड़े कारण है कि शेयर मार्केट में लगातार जो गिरावट है और जिन्होंने शेयर मार्केट के साथ सोने चांदी में पैसा लगाया था वो अपनी रिकवरी सोना चांदी बेचकर कर रहे हैं ताकि बैलेंस हो सके। और अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ेगी तभी एक उम्मीद की जा सकती है कि सोने और चांदी के दाम
तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए कि क्या अब से आगे बढ़कर सोने चांदी के दाम और तेजी से बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हां दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहां पर निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जब भी जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। नमस्कार।